Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the 38th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss about the various things about the phase diagrams, and in the previous series of the lecture, we try to discuss about the various phenomena of the or the various kind of the reactions of the phase diagram, how the different kind of the reactions which is occurred during the phase diagram. So these few things we are discussed in the previous series of the lecture. So from the fourth reactions in the previous series of the lecture, we tried to discuss about the first reactions of the phase diagram, which is the eutectic reactions. So here you can see that on your screen is that. So in the eutectic reactions or the eutectic diagram, the figure shows that the eutectic phase diagram, where the component of the A and B, here you can see that the component of the A and B and the possible phases are pure crystals of A, pure crystals of the B, and the liquid with the composition which is ranging between the pure A and pure B. The compositions are plotted across the bottom of the diagram, right? एक चीज़ जो आपको मैं एकदम फोकसली जो है वो बताना चाहता हूँ, वो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो कंपोजिशंस जो प्लॉटेड हुआ है, राइट, वो आपके डायग्राम के बॉटम के ऊपर जो है वो प्लॉट हुआ है, राइट। ये अगर आपने डायग्राम के अंदर देख लिया तो यहाँ पे जो है वो आपने ए और बी दो वर्टिकल्स लाइन जो है वो आपको दिख रही है। तो वो जो है वो ए और बी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दो कंपोनेंट्स है। इसके अंदर जो है वो आपको उसके दो स्टेजेस दिखाई देंगे, द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द ए एंड द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द बी, विच इज ट्राई टू मिक्सड इन the liquid compositions which is ranging of the pure A and pure B, right? The temperature which is plotted on the vertical axis, यहाँ पे जो temperature है वो vertical axis के ऊपर जो है वो प्लॉट किया गया है, राइट? जिस तरीके से आपके जो है ये एक तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल है वो बाइनरी फेज डायग्राम पे है, राइट। बाइनरी फेज डायग्राम के अंदर क्या चीज़ होती है कि आपके दो एलिमेंट जो है वो एक तीसरे सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मिक्स होने की कोशिश करता है, विच इज़ द मेन कोज ऑफ द डायग्राम, राइट। सो दिस इज द यूटेक्टिक रिएक्शंस ऑफ द diagram of the phase diagram, where the two components of the pure metals A and pure metal B, which is tried to decomposed with the pure metals of the A and B. So this is the reactions. अब यहाँ पे जो है वो आपके सामने जो है वो दो लाइन जो है वो जनरेट हो रही है। अब किस तरीके से दो लाइन जनरेट हो रही है, तो एक जो लाइन है विच इज़ द लिक्विडियस लाइन, और वी कैन से दैट द लिक्विडियस कर्व, और द सेकेंड विच इज़ द सॉलिडियस कर्व, right? So this curve which is separating the field of the A plus liquid and B plus liquid, right? A plus liquid from the liquid and B plus liquid from the liquid, and which is termed as a liquidious line. जहाँ से जो है जो A plus liquid जो है वो लिक्विड में से अलग होता है, और जहाँ पे B plus liquid जो है वो लिक्विड में से अलग होता है, उस लाइन को जो है वो लिक्विडियस लाइन जो है वो बोला जाता है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको उस लाइन जो है वो दिख रही है, द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज सेपरेटिंग द फील्ड ऑफ द ए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहे हैं विच इज सेपरेटिंग द फील्ड ऑफ द ए प्लस लिक्विड एंड बी प्लस लिक्विड फ्रॉम द ए बी, all the solid which is termed as a solidus line, all the term which is the solidus line, right? So ये चीज़ जो है वो आपको मैं दिखाना चाहता था। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शंस जो है जो हमारे पास था, नेक्स्ट रिएक्शंस विच इज़ फ्रॉम द फेज डायग्राम विच इज़ द पेरिटेक्टिक। जैसे हमने यूटेक्टिक रिएक्शंस पढ़ा, उसी तरीके से एक और रिएक्शंस है विच इज सेड एज अ पेरिटेक्टिक रिएक्शंस। अब पेरिटेक्टिक रिएक्शंस जो है उसमें क्या चीज़ होती है,
इट इज़ अ फेज डायग्राम। ये जो है वो एक तरीके से एक फेज डायग्राम है विच इज़ कंटेनिंग द पेरिटेक्टिक रिएक्शंस, जिसके अंदर जो है वो एक पेरिटेक्टिक रिएक्शंस है। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो किससे बोला जाता है कि जिसके अंदर लिक्विड प्लस अल्फा सॉलिड इज इक्वल टू बीटा सॉलिड, जहाँ पे एक लिक्विड जो है वो इसके साथ क्या होता है, एक सॉलिड का जो है वो एक एलिमेंट विच इज़ द अल्फा सॉलिड, वो दोनों बनके जो है विच इज इक्वल टू द बीटा सॉलिड। इन पेरिटेक्टिक रिएक्शंस ए लिक्विड एल and the solid alpha which is transforms in the another solid which is the beta on the cooling। वो जो है वो कूलिंग के अंदर जो है जैसे उसका कूलिंग करते हैं तो एक लिक्विड और एक सॉलिड जो अल्फा है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किस चीज़ के अंदर, तो कि बीटा सॉलिड के अंदर ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस जो है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। तो वहाँ पे क्या था, तो कि लिक्विड प्लस लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशंस एक सॉलिड में होता था। ऐसे रिएक्शंस को यूटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो बोला जाता था। अब पेरिटेक्टिक रिएक्शंस के अंदर क्या चीज़ होती है, लिक्विड प्लस एक सॉलिड एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो एक तीसरे सॉलिड एलिमेंट्स के अंदर होता है। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस को पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो बोला जाता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये जो है वो एक तरीके का जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस उसको बोला जाता है। तो ये एक तरीके का रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शंस है। द फिगर विच इज शोज द फेज डायग्राम ऑफ द आयन कार्बन सिस्टम। यहाँ पे जो है वो आपको एक आयन प्लस कार्बन जो है दोनों का मिक्सचर का जो है वो एक सिस्टम, यानी ये एक तरीके से जो आपका बाइनरी जो फेज डायग्राम है उस तरीके का एक फेज डायग्राम है। द डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंट द आयन एंड ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम। जो आपको डॉटेड जो क्रॉस किया हुआ हैचेड लाइन्स है ना, नहीं आप देख लीजिए एक फुल लाइन के ऊपर एक डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉटेड लाइन विच इज रिप्रेजेंट्स द आयन ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम्स, राइट। द डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंट एज द आयन ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम। वो जो है वो आयन ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द पेरिटेक्टिक रिएक्शंस ऑफ द फेज डायग्राम। सो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द पेरिटेक्टिक रिएक्शंस, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शंस के अंदर आपको यही चीज़ जो है वो आपको समझनी है। वो चीज़ यही है कि वन लिक्विड प्लस अल्फा सॉलिड, एक लिक्विड एलिमेंट्स उसके साथ एक सॉलिड एलिमेंट जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एक थर्ड सॉलिड एलिमेंट के अंदर होता है, उस चीज़ को जो है वो पेरिटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो बोला जाता है। और ऐसे जो डायग्राम जनरेट होता है उसी डायग्राम को जो है वो पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम से पहचाना जाता है। अब फेज डायग्राम का ओरल एप्लीकेशन क्या चीज़ हो सकती है, तो फेज डायग्राम विच इज़ गिव दी ओरल कंपोजिशंस। फेज डायग्राम जो है वो हमें एक तरीके से ओरल कंपोजिशंस देता है, जिसके अंदर जो है एक सॉलिडियस लाइन मिलती है हमें, लिक्विडियस लाइन मिलती है हमें, एक लिमिट मिलती है किस चीज़ की, तो लिमिट ऑफ दी सॉलिड सॉलिबिलिटीज़, कहाँ तक जो है वो इसके अंदर सॉलिड सॉलिबिलिटीज़ है, कहाँ तक जो है वो उसका सॉलिड सॉल्यूशंस जो हो सकता है। देन द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द फेजेस एट एनी टेम्परेचर, द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द फेजेस एट दी एनी टेम्परेचर। किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो किस तरीके का फेज जो है वो किस केमिकल कंपोजिशन के साथ डेवलप्ड होगा, वो चीज़ जो है वो हमें इस फेज डायग्राम से हमें पता चल सकती है। द अमाउंट ऑफ द फेजेस एट एनी टेम्परेचर, राइट, द अमाउंट ऑफ फेजेस एट एनी टेम्परेचर जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं। देन द इनवेरिएंट रिएक्शंस, किस तरीके से रिएक्शंस जो है वो इनवेरिएंट रिएक्शंस जो है वो हमने अभी अभी पढ़े थे। देन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर, किस तरीके से माइक्रोस्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ जो है वो हमें इस फेज डायग्राम से हमें पता चल सकती है। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द फेज डायग्राम। नाउ द इनवेरिएंट रिएक्शंस इन द फेज डायग्राम्स विच इज़ द यूटेक्टिक रिएक्शंस। तो यूटेक्टिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, तो कि लिक्विड इज इक्वल टू अल्फा सॉलिड प्लस बीटा सॉलिड, तो कि एक लिक्विड जो है वो दो सॉलिड के अंदर जो है वो
उसका डीकम्पोजिशंस हो जाता है तो उस चीज़ को जो है उसको यूटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपका SN हो गया, PB हो गया, राइट, तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया। इस मेटल के लिए जो है वो ऐसे फेज डायग्राम जो है वो जनरेट होते हैं। नाउ पेरिटेक्टिक के अंदर क्या होता है तो कि अल्फा सॉलिड प्लस लिक्विड which is give the third component of the solid, which is the example of the peritectic reactions. Some of the metals like the leads and incollium, which is generate the PB, which is the lead, right, and the incollium, which is generate this kind of the reactions, invariant reactions in the phase diagram. Then the monotactic के अंदर क्या reactions होता है तो कि आपका liquid one, which is forms or the transforms, which is due to the effect of the solid plus the liquid 2, which is certain kind of the reaction which is generated during the Coopers and the lead, right. Then the cynetic, what is the cynetic reactions? So the cynetic reactions, which is the L1 plus L2, liquid 1 plus liquid 2, which is transforms into the alpha solid. So this kind of the reaction which is generate in the sodiums and zinc. Then मेटाटेक्टिक, और मेटाटेक्टिक रिएक्शंस के अंदर क्या चीज़ होती है तो कि बीटा सॉलिड प्लस अल्फा सॉलिड, विच इज गिव द third phase of the transformations in the L1 liquid, which is the uranium and the manganese, which is give this kind of the transformations during the phase diagram. So this is the examples of the this kind of the reactions which is forms in the phase diagram. Now जैसे हमने दो ट्रांसफॉर्मेशंस पहले पढ़े, यूटेक्टिक और पेरिटेक्टिक, अब हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस और दो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, जो चार ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें से तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस है विच इज़ दी यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशंस. अब यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो क्या चीज़ है, राइट. द यूटेक्टोइड रिएक्शन इज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शंस. ये जो है वो एक तरीके का आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शंस है इन विच a solid phase, which is usually a solid solution, is converted into the two or more intimately mixed solid solutions. यहाँ पे जो है वो एक solid phase जो है वो दूसरे दो solid phase में उसका transformations जो होता है during the cooling process, the number of the solid transforms which is being the same as the number of the components in the system. The number of the solid which is formed, कितने number of solid जो forms होते हैं are the same of the number of the components in the system. कितने number of component system के अंदर है उतने ही जो है वो number of the solid जो है वो नए फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे जो है वो आप यूटेक्टोइड रिएक्शंस के अंदर समझने की कोशिश करिए. तो यूटेक्टोइड रिएक्शंस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, किस तरीके का फेज ट्रांसफॉर्म होता है, तो कि एक ऐसा फेज ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर एक सॉलिड फेज का दो अलग अलग सॉलिड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होना, राइट, दो अलग अलग सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होना, इस तरीके के रिएक्शंस को जो है वो यूटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो बोला जा सकता है. वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस है विच इज़ ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, राइट. अगर आप कूलिंग कर रहे हो तो एक सॉलिड का दूसरे दो सॉलिड के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशंस होगा. आप हीटिंग कर रहे हो तो दो सॉलिड का एक सिंगल सॉलिड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएगा. तो ये जो रिएक्शंस है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिएक्शंस दिखता है, राइट, विच इज़ द प्राइमरी अल्फा solid which is converted into eutected, which is the alpha plus beta mixtures. So these reactions which is known as a eutectoid mixtures or eutectoid transformations of the phase diagram. Now the last reactions of the phase diagram which is the peritectoid reactions. अब पेरिटेक्टोइड रिएक्शंस के अंदर जो है वो क्या चीज़ होती है, तो पेरिटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो एक तरीके से ऐसा रिएक्शंस है, राइट. जैसे यूटेक्टोइड में कैसा था, तो एक सॉलिड
दो अलग सॉलिड फेज में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो इस तरीके के रिएक्शंस को जो है वो यूटेक्टोइड रिएक्शंस बोला जाता है। यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ हो रही है, तो कि दो सॉलिड फेजेस का तीसरे सॉलिड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस हुए, तो उस फेज ट्रांसफॉर्मेशंस को पेरिटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो बोला जाता है। द पेरिटेक्टोइड रिएक्शन इज ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द टू सॉलिड्स फेज्ड इनटू द थर्ड सॉलिड फेज। यहाँ पे दो सॉलिड फेज का तीसरे सॉलिड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्म होना जो है वो पेरिटेक्टोइड रिएक्शंस और द पेरिटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो बोला जाता है। सो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस। सो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशंस में देखिए कि सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस और ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस विच इज transformed into the third solid phase, and this kind of the reactions which is known as the peritectoid transformations of the diagram. Here the diagram which is plotted, which is the compositions versus the temperatures, and you can see in the diagrams that your phase transformations which is occurs with the alpha plus beta which is transformed into the beta, right? अल्फा एक फेज आपका सॉलिड, बीटा आपका दूसरा फेज, और वो दोनों का जो है वो हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के दौरान एक फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होगा और वो बनेगा दो तीसरा जो है वो सॉलिड एलिमेंट्स बनेगा, उस सॉलिड एलिमेंट्स विच इज द बीटा, and this transformation which is says that the peritectoid transformations of the phase diagram. So ये चीज़ जो है यहाँ पे जो है वो चार रिएक्शंस जो है हमने स्टडी करने की कोशिश की थी। जैसे फर्स्ट हमने स्टडी करने की कोशिश की थी जो रिएक्शंस था विच इज़ द यूटेक्टिक रिएक्शंस। यूटेक्टिक रिएक्शंस के अंदर एक आपका लिक्विड फेज जो है वो कैसे बनता है, तो कि दो सॉलिड, एक लिक्विड का जो है दो सॉलिड के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा दैट इज द यूटेक्टिक। फिर आपका हो जाएगा पेरिटेक्टिक, तो पेरिटेक्टिक के अंदर एक लिक्विड प्लस एक सॉलिड फेज बना के जो तीसरा सॉलिड फेज में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज द पेरिटेक्टिक। देन आपका थर्ड विच इज द यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड के अंदर जो है एक सॉलिड फेज का दो सॉलिड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना दैट इज द यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। देन the fourth which is the peritectoid where the two solid phase which is transforms into the third solid phase, this type of reactions which is known as a peritectoid reactions of the phase diagram. तो ये चैप्टर के अंदर दो चीज़ जो है वो हमें स्टडी करनी थी, एक तो कि फेज डायग्राम। तो मैंने आपका फेज का डेफिनेशंस के आपको स्टार्ट करवाया था, व्हाट इज़ द फेज, राइट, हाउ द फेज डायग्राम which is give the informations regarding the transformations of the phase from the liquids to the solids and the solids to the solids to the liquids during the heatings and the cooling process of the many types of the metals. We also try to understand about the unary phase diagrams and the binary phase diagrams. Then we try to discuss about the basic things about the reactions which is forms during the transformations diagram, which is the eutectoid reactions, eutectic reactions, peritectic, eutectoids and peritectoid reactions which is forms during the transformations diagram. तो ये चैप्टर के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमनली आपको ये चीज़ जो है वो फेज़ और फेज़ इक्विलिब्रियम डायग्राम के अंदर ये आपका चैप्टर के अंदर ये चीज़ जो है वो आपको स्टडी करनी थी। यहाँ पे जो है वो आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट वीक में जब हम लोग मिलेंगे तो अब MSM जो है अपना सब्जेक्ट उसका लास्ट चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कशन करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। यानी आपका जो है वो 16 अक्टूबर को जो है वो आपका टर्म एंड हो रहा है, राइट। उससे पहले जो है वो आपका उससे पहले यानी बहुत 3 या 4 लेक्चर अपने बच जाएंगे, उससे पहले जो है वो आपका 100% सिलेबस जो है वो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। सो फिर भी ये लेक्चर के अंदर किसी भी चीज़, ये रिएक्शंस के अंदर, फेज डायग्राम के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, कुछ भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे डेफिनेटली जो है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपको
आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करूँगा. So this is all about the today's lecture. Please write your enrollment number after watching this video into the comment sections. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching.